हालात है वहाँ के जितने बहुत लेकिन इसमें आप ये राइल शरीफ की वजह से थोड़ा सा माहौल बेहतर हो गया। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मेरा ताल्लुक भी उसी गांव से है और साउथ वज़ीरिस्तान फाटा में आता है और एक पसमानदा इलाका है। वहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह से बहुत लकी हो कि आप लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जिसमें आप लोगों को अच्छे टीचर मिले हुए, आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। और हमारे दौर में और हमारे टाइम में साउथ वज़ीरिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। 7 या 8 गाँव के लिए कोई एक स्कूल हुआ करता था, तो जिसमें सारे गांव से लोग बच्चे जो जाते थे उसी एक स्कूल में पढ़ते थे। और आप लोगों को तो माशाल्लाह से ये क्लास और ये रूम तो ये सारी चीज़ अवेलेबल है। हमारे यहाँ तो ये था कि सिर्फ 4 दीवारी थी, तो उसमें से ये था प्राइमरी स्कूल था और बारिश होती थी तो स्कूल की छुट्टी होती थी। मतलब ये उसी तरह पड़ा, नीचे ज़मीन पे बैठ के और सर्कल बना बना के क्लास वाइज बैठते थे। ओवरऑल 3 टीचर हुआ करते थे हमारे स्कूल में, जिसमें से डेली 1 या 2 आते थे मुश्किल से। अब वो अपने हिसाब से पहले एक क्लास को पढ़ाते थे, फिर दिन दूसरी क्लास को, तो बड़ा स्ट्रगल किया। और दूसरी बात ये कि स्कूल जाने के लिए बड़े मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता था आपको, 2 घंटे 1.5 घंटे, मतलब डिफरेंट गाँव से लोग एक स्कूल में जाते थे, छोटा सा स्कूल था। तो वो सुबह स्कूल जाना, 1.5 घंटे वॉक करना और फिर दोपहर में वापस जाना, तो ये सारी स्ट्रगल हमने की। तो ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किलात है, मतलब कुछ भी मुश्किल हो सकती है जो आपकी पढ़ाई की स्टडी में रुकावट बन रही हो, तो आप इस तरह के लोगों को देखें कि वो लोग भी तो पढ़ रहे हैं, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी वो उन्होंने भी पढ़ा है और एक अच्छी जगह पहुँचे हैं। आज मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और माशाल्लाह से एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। तो ये जो मैंने सफ़र का आगाज़ किया साउथ वज़ीरिस्तान से किया और प्राइमरी की एजुकेशन मैंने वहीं से हासिल की। फिर आप लोगों को पता है कि जो कबायली इलाके होते हैं वहाँ पर ये दुश्मनियाँ और ये हिसाब किताब, ये सारा सिलसिला भी चलता रहता है। तो वो ख़ानदानी दुश्मनी थी, कोई 30-40 साल पुरानी दुश्मनी। वो जब मैं 4th क्लास में था तो दोबारा से वो दुश्मनी जो थी वो दोबारा से ताज़ा हो गई। जो मुखालिफ कबीला था उन्होंने मेरे मतलब फादर पे, मेरे दादा पे फायरिंग की और ज़ख्मी किया। तो लकली अल्लाह का शुक्र है वो लोग जान बच गई। बट ये था कि वो कबीलों की जो दुश्मनी थी पुरानी, 30-40 साल पुरानी दुश्मनी थी, वो दोबारा से ताज़ा हुई। तो उससे क्या हुआ कि हमारे कबीले के लोग उनकी तरफ फायरिंग करते थे और वो लोग हमारी तरफ करते थे। उससे क्या हुआ कि हम लोगों को अपने गाँव ये सब कुछ छोड़ना पड़ा, उन लोगों को भी अपने गाँव छोड़ने पड़े, हम लोगों को भी छोड़ना पड़ा। तो उससे क्या हुआ कि हमारी स्टडी जो थी वो मुतासिर हुई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम दूसरे गाँव चले गए। दूसरे गाँव में एज़ मुहाजिरीन कह सकते हैं आप लोग, एज़ मुतासरीन जो दूसरे गाँव शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे लोगों ने घर दिए, तंबू लगाए, मतलब उसमें हम लोग रहे। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि यहाँ पर एजुकेशन आगे आपके लिए रखना, मतलब जारी रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम आपको मतलब कराची भेजें पढ़ने के लिए। अब उस वक्त जो मेरी एज थी वो 9 से 10 साल की मेरी उम्र थी। अब उस एज में अपनी मतलब अम्मी अबू के बगैर रहना ये कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं पढ़ूं और एक मुकाम पे पहुंचूं, तो उनकी ये ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप जाना चाहे ना जाना चाहे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दिन मैं आपको कामयाब इंसान देखूँ। तो बस मैंने कहा मेरे फादर की ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह ये मुझे पूरी करनी है। तो इस वजह से फिर मैंने वो जो मुश्किल थी कि अपने अम्मी अबू के बगैर रहना, और उसको मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये फेस करनी है और मुझे पढ़ना है। इसलिए मैं फिर कराची आया और यहाँ पर मैं अपने अंकल और चची के साथ यहाँ पर रहने लगा। तो यहाँ भी ये थी कि काफ़ी सारी मुश्किलात थी। यहाँ पर मैंने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो ये था कि सुबह स्कूल जाता था और जब मैं वापस आता था तो ज़ाहिर सी बात है मैं चाचू के साथ रहता था, उनकी दुकान थी छोटी मोटी, तो स्कूल से वापस आके खाना खा के दुकान पे जाता था। तो रात 9 बजे तक उनके साथ मैं दुकान पे बैठता था। अब वो दुकान से फ्री हो के मुझे स्टडी का टाइम नहीं मिलता था, स्टडी जो होमवर्क मिलता है स्कूल में वो मैं क्या करता रात को करता था। अब हमारी फैमिली थी, जो चाचू की फैमिली थी वो काफ़ी बड़ी थी और छोटा सा घर था। अब उसमें सारे जो जितने भी कमरे थे वो सब के ऑलरेडी बुक थे, तो मुझे रात को पढ़ने का मौका ना मिला। ऑब्वियसली अगर मैं पढ़ूंगा तो लाइट ऑन करूंगा, फिर दूसरों की नींद वो डिस्टर्ब होगी।
तो मैं क्या करता था, मैं किचन में जाकर पढ़ता था। वो एक मेरे पास एक जगह थी जहाँ के जाके मैं रात को स्टडी करता था। लाइट नहीं होती थी, फिर गर्मी होती थी, लेकिन ये सारा मैंने किया। ये मुश्किलात जो थी ये मैंने झेली। उसके बाद ये इस दौरान जिस चीज़ ने मुझे बड़ा जो इंकरेज किया, जो मुझे जिसने पढ़ने पर मजबूर किया, जो मैं पढ़ता गया इतनी मुश्किलात में भी, वो ये थी कि मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली से इतना दूर हूँ, अपने माँ बाप से इतना दूर हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ में न तो पैसे थे, कुछ भी नहीं थे कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन उस वक्त जो मेरे बस में था वो ये था कि मैं कोई गलत काम ना करूँ, ये मेरे बस में था, और मैं अच्छे काम करूँ, ये मेरे बस में था। और मेरे बस में ये था कि मैं अच्छे से पढ़ूँ, जिस मकसद के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, तो वो मकसद मैं हासिल करूँ। वो मकसद क्या था? और वो मकसद क्या था कि मैं के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लूँ, तो और मैं अच्छे मार्क्स लेके मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर सकूँ, उनको बता सकूँ उनके पापा मैं फर्स्ट आया हूँ, पापा मैं सेकंड आया हूँ। तो ये इस चीज़ के लिए ना मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने जो रुकावटें आई उसकी परवाह नहीं की, और मैं पढ़ता गया। तो यही होता था कि मैं फर्स्ट आता था, ये सेकंड आता था, तो मैं अपने अबू को फ़ोन करता था, बताता था, तो वो पूरे फिर कबीले में सबको बताते थे खुशी से कि मेरा बेटा फर्स्ट आया, मेरा बेटा सेकंड आया। तो वो एक जो मोमेंट था, वो जो एक फीलिंग्स उस वक्त थी, तो वो ही मुझे इंकरेज करती थी, और मैं पढ़ता गया। देन इसी तरह मैं 9th और मैट्रिक में पहुंचा। अब 9th और मैट्रिक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, अगर आप 9th और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो देन आपको फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखें। 9th और मैट्रिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने अच्छे मार्क्स लेने, अच्छे मार्क्स लेंगे, ज़ाहिर बात है मेहनत। आपकी क्लास में कोई फर्स्ट तो आता होगा, कोई सेकंड तो आता होगा, तो वो कैसे आते हैं? फर्स्ट और सेकंड कैसे आते हैं? मेहनत करते हैं ना। तो आप भी उनको देखें, उनसे सीखें कि वो फर्स्ट और सेकंड कैसे आते हैं। आप भी 3 वक्त का खाना खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो आप क्यों फर्स्ट नहीं आ सकते, आप क्यों सेकंड नहीं आ सकते? तो आपने उनको देखे। मैं भी यही करता था, मैं क्लास में होता था तो मैं सोचता था कि यार ये लड़की फर्स्ट आ सकती, ये लड़की सेकंड आ सकती, मैं क्यों नहीं आ सकता? अक्सर ऐसा होता है, ये चीज़ माननी पड़ेगी कि लड़कियां जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है हम लड़कों से, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इस चीज़ को आप माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरी क्लास में थी हमेशा लड़की ही फर्स्ट आती थी। इसकी भी वजूहात है, वो ये है कि हम लड़के ये होते हैं कि स्कूल से वापस आए, हमने क्रिकेट भी खेलनी है, हमने दोस्तों को भी टाइम देना है, लेकिन लड़कियां क्या होती है, घर आई बस पढ़ाई स्टडी करनी बस, तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देती। तो आप एग्जाम से पहले आप भी लड़की बन जाए, आप लड़की बन जाए, रोज जिस तरह लड़कियां पढ़ती हैं आप किससे पढ़ें। आप मैट्रिक में अच्छे नंबर लें, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, देन आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। यूनिवर्सिटी जो होती है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो के महंगे होते हैं, तो वो अफोर्ड करना आपके पेरेंट्स के लिए माइट भी मुश्किल हो। मेरे लिए भी यही प्रॉब्लम रही। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। आप इंटर में मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लें, ताकि आपको गवर्नमेंट की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें आपको सीट मिले, आप उसमें एडमिशन ले सकें। तो इसके लिए आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। हाँ चले। अब क्या हुआ कि मैं इंटर हुआ, वहाँ से अच्छे मार्क्स से हुआ माशाल्लाह से कॉलेज से। उसके बाद मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। अब यूनिवर्सिटी थी थोड़ी सी के महंगी थी, अब उसकी फीस अफोर्ड करना ये मेरी फैमिली के लिए एक बड़ा चैलेंज था। कुछ कर करा के किसी से लेके मेरी पहली फीस उन लोगों ने जमा कराई। अब शुक्र है अल्लाह का कि यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम था वो किस तरह बना हुआ था कि अगर आप मतलब स्टूडेंट्स को एक टारगेट दिया होता है कि जो स्टूडेंट इतने मार्क्स लेगा तो उसकी इतनी फीस माफ हो जाएगी, की फीस कम हो जाएगी, और ये एक टारगेट रखा होता। तो वो मैंने सोचा कि हाँ मेरी फैमिली ने पहली फीस तो दे दी मेरी, अब जो आगे की जो फीसें हैं वो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अब मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनका लोड कैसे कम कर सकूँ और ताकि वो आसानी से मेरी फीस दे सके। उसके लिए मैंने क्या किया कि फिर दिन रात मेहनत की, और पूरे 4 साल मैंने माशाल्लाह से स्कॉलरशिप पर पढ़ा, और एट टाइम और यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ तो माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लिया मैंने। तो आप जब अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो देन आपको ऑब्वियसली फिर जाके आगे अच्छी जगह जॉब मिलती है। तो यही मेरे साथ भी यही हुआ, अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरे फाइनल एग्जाम भी नहीं हुए थे, मैं यूनिवर्सिटी में था कि जिस कंपनी में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एज अ डेवलपमेंट मैनेजर एक कंपनी में हूँ, ये मेरी पहली जॉब है और यही मैं 5 साल हुए मुझे इस कंपनी में।
ये कंपनी वाले आए थे, उन्होंने टेस्ट लिया और टेस्ट मेरा क्लियर हुआ। देन उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अभी मेरे फाइनल भी नहीं हुए, 2 महीने बाकी थे मेरे फाइनल होने में। तो मुझे भी क्या कहते हैं, मेरी कंपनी से कॉल आई कि आपकी जॉब हमारे पास हुई है, तो आप जैसे मतलब यूनिवर्सिटी से फ्री होंगे, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं ये इसकी वजह क्या थी कि मेहनत की और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा और अच्छे मार्क्स लिए। तो उसके बाद ये कि जॉब स्टार्ट की। तो जॉब भी ये होता है कि शुरू में आसान नहीं होती, जॉब में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। सुबह मैं बस में जाता था, खड़े होके 1.5 और 2 घंटे सफ़र करता था। देन शाम को लेट नाइट, और वहाँ जो काम था वो भी थोड़ा शुरू में टफ था, मुश्किल था, फ्लोर का काम था, गर्मी थी। लेकिन मैंने मतलब पीछे नहीं हटा। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मेहनत करना है। मेरे ऊपर जो बंदे बैठे हुए हैं, जो मेरे बॉसेज हैं, तो वो भी स्टेज से गुजरे हैं, उन्होंने मेहनत की, यहाँ तक पहुँचे, तो मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकता। तो ये चीज़ थी कि मुझे जो इनकरेज करती गई, और मैंने वहाँ 3 साल गुजारे एज एग्जेक्टिव। और देन अभी माशाल्लाह से मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हूँ और एक अच्छी जगह पे हूँ। उसके अलावा ये है कि हमारी जो कंपनी है वो टेक्सटाइल कंपनी है और फैब्रिक बनाती है, जीन्स का कपड़ा बनाते हैं हम लोग। ये पूरी दुनिया में हमारे कस्टमर्स हैं, उनको जाके हम लोग ये ये फैब्रिक सप्लाई करते हैं, उनको बेचते हैं। तो उनको ये चीज़ ये कि उनके लिए हमें पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करना पड़ता है। USA, जर्मनी, UK, स्पेन, फ्रांस, ये पूरी दुनिया में हमारे कस्टमर हैं। तो मंथली बेसिस पे हम ट्रैवल करते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको हम कपड़े डिज़ाइन करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब माशाल्लाह से मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ और मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन ये है कि मुझे अभी आगे और भी बढ़ना है। ये मेरी ये किताब नहीं है, मुझे इससे आगे और भी बढ़ना है। मुझे अभी इंशाल्लाह मास्टर भी करना है। तो अब ये है कि माशाल्लाह से मेरे फादर ने उनको हज करा लिया गया, उन्होंने हज कर लिया है। अब मेरा अगला जो टारगेट है वो इंशाल्लाह मैं अपनी टारगेट इंशाल्लाह मैं अपनी माँ को भी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हज कराऊंगा। तो ये सब कुछ जो मैं आप लोगों को यहाँ आने का मकसद या आप लोगों से बात करने का मकसद वो ये था कि कोई भी चीज़ जो है ना वो बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती। आप लोगों को मेहनत करनी है। अगर आप एक सोच बनाएं कि मुझे इस जगह पहुँचना है, ये आपने अगर सोच बना ली, अपनी सोच बदल दी कि मुझे उस जगह पहुँचना है, तो आपको उस जगह पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। जो जितनी भी मुश्किलात है, मुश्किलात होगी, ये नहीं कि आपको मुश्किलात नहीं आएगी, मुश्किलात आएगी, बहुत सारी मुश्किलात आएगी, लेकिन आपने उस मुश्किलात का मुकाबला करना है। मुकाबला, जो मुश्किलात का मुकाबला करता है, अभी बात हो रही थी ना कि मुश्किलात का मुकाबला करने वाला जो थे वो हीरो थे, तो देन ही आप हीरो बन सकते हो और आप एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश। अच्छा, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ भी आपने क्या करना है कि रिस्क के हलाल कमाने की कोशिश करनी है, मतलब शॉर्टकट नहीं ढूंढने। और इसके हलाल के लिए क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो किस्मत है, उसकी रोज़ी, उसकी किस्मत है जो वो पहले से, उसके पैदा होने से पहले लिख दी है। अब ये इंसान को ऑप्शन दिया अल्लाह ताला ने कि अब वो इंसान उस रिस्क को हलाल तरीके से कमाए या हराम तरीके से कमाए। ये इंसान के बस में, अल्लाह ताला ने रिस्क लिख दिया कि बंदे ने इतना खा के वापस आना है, उससे ये अब इंसान के बस में कि वो उसको किस तरह कमाता है। अब एक छोटा सा वाक्य है कि एक साहबी होते हैं, वो कहीं से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में नमाज का टाइम होता है, उनके पास उनका घोड़ा भी होता है या ऊँट होता है, जो भी होता है, और वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में नमाज का टाइम होता है। वो वहाँ से एक साहब गुजर रहे होते हैं, उनको अपना घोड़ा देते हैं कि आप मेरे घोड़े का ख्याल रखें, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तो वो नमाज पढ़ने जाते हैं। जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो उस दौरान ये सोचते हैं कि मैं वापस जाऊँगा तो इस बंदे को मैं 2 दिनार या जो 2 रियाल में इनको इसका मैं अजर दूंगा कि उन्होंने मेरे घोड़े का ख्याल रखा। अब वो जब वापस आते हैं तो वो उनका घोड़ा तो खड़ा होता है, लेकिन उनके घोड़े की लगाम, जो भी चीज़ होती है, वो चीज़ उसमें से गायब होती है, वो बंदा चोरी करके जा चुका होता है। तो वो बंदा वहाँ से अपना घोड़ा लेके जाता है, बाजार में से गुजरता है, तो देखता है अपनी घोड़े की लगाम एक दुकानदार के पास पड़ी होती है। तो बोलते हैं कि तो मेरे घोड़े की है। तो बोलता है नहीं, मैंने तो अभी एक बंदे से खरीदी है। कितने की खरीदी है? कह रहे मैंने 2 दिनार की खरीदी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो 2 दिनार थे वो उस बंदे की किस्मत में थे, वो उस बंदे को मिलने थे। अब उसने क्या किया, उसने हराम तरीका इख्तियार किया, उसने हराम तरीके से कमाई। तो आपने क्या करना है कि एक तो हलाल रिस्क की जुस्तजू करनी है, और दूसरा ये है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वही आपके हीरो है।
सही है, वो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं कि आप लोग एक अच्छी जगह पर पहुंचाएं पेरेंट्स। दूसरी चीज़ ये आपके जो टीचर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं कि आप जब आगे जाएंगे तो आपको जाके तब अहमियत का अंदाज़ा होगा आपके टीचर्स का। अब मैं माइंड भी कुछ लोगों को ना हो, बल्कि आपको होना चाहिए। अपने पेरेंट्स ने आपके लिए जो किया, जब आप आगे जाके खुद पेरेंट्स बनेंगे, मैं खुद 3 बच्चों का बाप हूँ अभी माशाल्लाह से, तो ये कि आपको तब एहसास होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की है, आपको तब एहसास होगा। इसी तरह टीचर्स का है, अब वो टीचर जिन्होंने हमारे लिए मतलब काफ़ी मेहनत की, हम पे फोकस किया, हमें मोटिवेट किया कि नहीं बेटा फेल हो गए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपने कोशिश करनी है, तो ये सब माशाल्लाह से वो टीचर अब आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये था मेरे अपने हवाले से बताया। अब आप कितने सलमान मुल्क भाई, में आपने जी। बताया था, आप कितने मुल्क होकर आए? मैं माशाल्लाह से मैं गिनवा नहीं सकता भी कितने मुल्क गया हूँ। मैं काफ़ी सारे 10, 12, 13 मुल्कों में हो चुका हूँ। स्पेन, अगर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की होती तो क्या ये बुक आप भूल सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कजन हैं मेरे साथ जो थे, मेरे साथ स्कूल जाते थे, उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं की स्टडी। तो वो चाचू की दुकान थी छोटी सी, अभी स्टिल वो उसी दुकान पे। वो क्या करते हैं कि महीने में एक दफ़ा सदर जाते हैं सामान लेने के लिए, और मैं माशाल्लाह से महीने में स्पेन घूमता हूँ। आपकी तारीफ की वजह से आपको बहुत मुफ्त घूमने को मिल रहा है। मेरी जो होटल जो मैं वहाँ रहता हूँ, होटल, मेरी टिकट और मेरा खाना पीना, इवन के और भी काफ़ी सारी मराद है जो कंपनी हमें जाने की देती है। वो अपनी जो पैकेज है, सैलरी है वो अलग है, लेकिन जाने के भी अलग से वो लोग करते हैं। तो इसकी वजह ही